नमस्कार दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर खाता है तो आप सभी लोगों के लिए आरबीआई द्वारा 5 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर बैंक खाता धारकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। चाहे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खाता है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, एचडीएफसी बैंक के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर, यानी भारत के अंदर अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर खाता है तो आरबीआई द्वारा 5 नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसे हर ग्राहकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आपका 2 साल पुराना बैंक खाता है तो आपका बैंक खाता बंद भी हो सकता है, इसीलिए इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। भारत सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा 5 नया नियम लागू कर दिया गया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि बैंकों के अंदर क्या क्या आरबीआई द्वारा नया नियम नया रूल लागू कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट के अंदर खाता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोग को फटाफट 5 बड़े बदलाव के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। केवाईसी अपडेट के अंदर नया नियम लागू कर दिया गया है। कब हुआ है ये केवाईसी अपडेट के अंदर नया नियम, जो कि आरबीआई के द्वारा जो केवाईसी के अंदर बदलाव किया गया है, 2025 के अंदर बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य जितने भी ग्राहक है सभी ग्राहकों को दोस्तों ये अपडेट जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। किन किन बैंकों के अंदर ये लागू किया गया है, सभी सरकारी बैंक के अंदर ये अपडेट आया है और सभी प्राइवेट बैंक के अंदर, जितने भी बैंक के अंदर आरबीआई के यहाँ पर आरबीआई का लिंक है, उन सभी बैंकों के अंदर ये नया नियम लागू किया गया है। केवाईसी अपडेट के अंदर केवाईसी अपडेट के अंदर क्या नया नियम बदलाव किया गया है, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं। केवाईसी अपडेट अगर आप दूसरे बार यहां पर अपडेट करते हैं, यानी पहले जो आपका बदलाव किया गया था उससे दोस्तों अभी जो बदलाव किया गया है इसमें अब आप लोगों का सुविधा बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। जैसे कि दोस्तों अगर आपका केवाईसी अपडेट करना है तो किसी भी बैंक के अंदर यानी किसी भी शाखा के अंदर जाकर आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। वीडियो कॉल से आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं और बैंक प्रतिनिधि के माध्यम से दोस्तों आप केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से केवाईसी अपडेट हो जाएगा। और ये जो केवाईसी अपडेट है इसका जो समय सीमा दिया गया है, अगर आपका हाई रिस्क अगर आप एक ग्राहक है तो आपको 2 साल के अंदर केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। मिडिल रिस्क ग्राहक है तो आपको 8 साल के अंदर केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। लो रिस्क अगर आप ग्राहक है तो आप लोगों को यहाँ पर 10 साल के अंदर केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। यानी दोस्तों आपको हर 2 साल के अंदर केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के अंदर केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो आपका दोस्तों बैंक के अंदर दिक्कत हो सकता है। केवाईसी अपडेट के अंदर जैसे कि दोस्तों अगर आपने मोबाइल नंबर को अपडेट किए हैं यानी मोबाइल नंबर को चेंज किए हैं तो ये आप लोगों को अपडेट रखना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपका पता अपडेट है यानी आधार कार्ड के अंदर अपना पता को अपडेट किए हैं तो ये भी दोस्तों आपको अपडेट करना जरूरी है। पैन कार्ड के अंदर अगर आपका कुछ भी जानकारी चेंज हुआ है तो ये दोस्तों आपको अपडेट रखना जरूरी है बैंक के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, एईपीएस यानी आधार से जो पैसा निकालना है, इसमें दोस्तों नया नियम लागू किया गया है आरबीआई द्वारा। ये कब से लागू हुआ है? आरबीआई द्वारा ये जो नया नियम है 27 जून 2025 से जारी किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो चुका है पूरे भारत के अंदर। किन किन बैंकों के अंदर ये लागू किया गया है? जो बैंक दोस्तों एईपीएस का सुविधा देता है उन सभी बैंकों के अंदर ये लागू हुआ है आधार से पैसा निकालने का। जैसे कि दोस्तों सीएसपी बैंक के अंदर, एईपीएस बैंक के अंदर ये लागू किया गया है। पहले आधार से दोस्तों यहाँ पर आधार बायोमेट्रिक लेन देन यहाँ पर जारी था, लेकिन अब क्या किया गया है, जो दोस्तों आपका एईपीएस ऑपरेटर है इसमें दोस्तों आपका केवाईसी करना पड़ेगा। यानी दोस्तों अब आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों का सुरक्षा दिया जा रहा है, ज़्यादा निगरानी रख रहा है। सबसे पहले आपका मतलब जिस बैंक से दोस्तों आप पैसा को निकालेंगे आधार से, वहाँ पर दोस्तों सबसे पहले उसका वेरीफाई किया जाएगा, फिर दोस्तों आपका भी वेरीफाई किया जाएगा, जिससे दोस्तों गलत व्यक्ति के हाथ पर पैसा ना जाए। इसीलिए दोस्तों ये नया नियम लागू कर दिया गया है। इसके अलावा बैंकों के अंदर जो तीसरी बड़ी अपडेट आया है, डिजिटल बैंकिंग यानी दोस्तों मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के अंदर ये नया नियम लागू किया गया है।
कब से ये लागू हुआ है आरबीआई द्वारा जो आपका डिजिटल बैंकिंग है ये दोस्तों 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। किन किन बैंकों के अंदर लागू हुआ है? सभी बड़े कॉमर्शियल बैंक के अंदर ये लागू किया गया है, जैसे कि दोस्तों एसबीआई बैंक के अंदर भी ये लागू किया गया है। नया क्या है? जैसे कि दोस्तों बैंक के अंदर डिजिटल सुरक्षा दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्राहकों का जो सहमति और यहाँ पर शिकायत यहाँ पर बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। यानी दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का शिकायत या बस सहमति लेना है तो बैंक के अंदर जाकर ये आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप नेट बैंकिंग से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है, जो कि ये बहुत ही बड़ी बदलाव हो चुका है। इसके अलावा जो चौथा बड़ी अपडेट आया है, डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के अंदर नया नियम लागू कर दिया गया है। यूपीआई और यहाँ पर कार्ड के अंदर ये नया नियम लागू किया गया है। कब से ये लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हुआ है। किन किन लोगों के लिए लागू किया गया है? सभी बैंकों के अंदर ये डिजिटल पेमेंट के अंदर सुरक्षा दिया जा रहा है, जैसे कि यूपीआई के अंदर, कार्ड के अंदर, ऑनलाइन किसी भी प्रकार का अगर आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो इसमें दोस्तों नया सिस्टम लागू किया गया है। यहाँ पर दोस्तों क्या नया नियम लागू हुआ है? जैसे कि दोस्तों पहले क्या होता था, पहले दोस्तों कोई भी दोस्तों ओटीपी से यहाँ पर दोस्तों आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता था, लेकिन अब आप लोग को अतिरिक्त फैसिलिटी दिया जा रहा है, जिसमें अब आप लोग को पिन भी डालना पड़ेगा, या दोस्तों आपका बायोमेट्रिक वेरीफाई किया जाएगा, या दोस्तों आपका ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा, तभी जाकर दोस्तों आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये दोस्तों पूरी तरह से डिजिटल को यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो आपका आखिरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, बैंक द्वारा जो आपका बीमा है या अन्य जो दोस्तों आपका प्रोजेक्ट बेचने का यहाँ पर नियम है, इसमें दोस्तों लागू किया गया है आरबीआई द्वारा। गलत तरीके से दोस्तों बीमा या निवेश अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बैंक द्वारा यानी दोस्तों आरबीआई द्वारा ये नया सिस्टम को लागू कर दिया गया है। ग्राहकों को दोस्तों सबसे पहले स्पष्ट किया जाएगा कि कौन सा बीमा आप लोगों को लेना है, कौन सा दोस्तों आप लोग का लिए क्या है, यानी दोस्तों आप लोग का किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, सब कुछ जानकारी दोस्तों आपको स्पष्ट तरीके से दिया जाएगा। फर्जी कोई भी दोस्तों यहाँ पर काम नहीं करेगा बैंक द्वारा, जो कि दोस्तों ये आप लोगों को सबसे पहले जांच कर लेना है, जो कि ये जो दोस्तों लागू किया गया है। जैसे कि दोस्तों केवाईसी अपडेट है, ये केवाईसी अपडेट 2025 के अंदर लागू किया गया है। इसके अलावा AEPS सुरक्षा नियम है, ये दोस्तों 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग नियम के अंदर ये भी दोस्तों 1 जनवरी से लागू किया गया है। डिजिटल पेमेंट सुरक्षा ये 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है, 2026 से ये लागू किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है, जिसे हर ग्राहकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।